हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप लोग मुझसे कई दिन से बोल रहे थे कि सर हमारे अर्धवार्षिक पेपर आने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्लीज़ हमें बता दीजिए कितना हमें पढ़ना है, कितना सिलेबस एग्जाम में आता है। तो ये जो वीडियो है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है, अच्छे से सुनिएगा। चाहे वो आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, सभी के लिए है। और ये वीडियो 10th एंड 12th दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10th के लिए भी एंड 12th के लिए भी, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूरा फुल सिलेबस आता है, तो आपका जो सिलेबस रहने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा में वो पूरा रहने वाला है। 100% पूरा सिलेबस आएगा। मतलब जितनी आपकी किताब है ना, जो सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम में सब कुछ पढ़ने के बाद पेपर देते हो, तो वही सिस्टम आपके अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी रहता है। 10th में और 12th में पूरा सिलेबस रहता है, पूरा का पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। और पूरा सिलेबस से पेपर आएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, किस आपको क्या पूरा पढ़ना है वो भी जान लीजिए। देखो, अगर यहाँ पर आपको नंबर से कोई मतलब नहीं, अब आपको अपनी तैयारी देखनी है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भैया मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने, ठीक है, आपके स्कूल में आपके टीचर ने कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, आपके स्कूल में आपका जैसा व्यक्तित्व रहेगा उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रैक्टिकल नंबर में। क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर देता टीचर के थ्रू ही होता है ना, इसीलिए थोड़ा टीचर के सामने अगर अच्छे बन के रहोगे तो अच्छा रहेगा। सिलेबस तो पूरा आएगा, अगर आप पूरा पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो, अच्छा हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि आप लोगों ने आपका सिलेबस पूरा पूरा अभी तक कर लिया होगा, आधा अधूरा ही हुआ होगा, है कि नहीं। तो देखो, आपके टीचर ने जितना पढ़ा दिया है, जितने चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ा दिए हैं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको पता है हमने सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नए सीरीज में भी ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म होने वाली हैं। 10th का खत्म होने वाला, 12th का भी इसी महीने के एंड तक खत्म हो जाएगा, ये आप जानते हो। तो स्कूल में जितने चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं, आपको उतने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना है कि उतने चैप्टर में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि टीचर क्या देखेगा कि भाई मैंने कितने पढ़ा है, क्योंकि कॉपी चेक टीचर ही करेगा, नंबर आपको वही देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके टीचर ने जितने चैप्टर पढ़ा है उन चैप्टर में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो जितने चैप्टर आपके स्कूल में अभी तक पढ़ाए गए उन चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। अपने टीचर से एक बार पूछ लो कि सर आप अर्धवार्षिक में आप कितने चैप्टर तक पढ़ाओगे, ठीक है, उतना पढ़ा दो और थोड़ा बहुत रिवाइज करा दो। ये सब क्यों बोलना है, क्योंकि सर के सामने आपको अच्छा बन के रहना है, ठीक है। एंड एट द एंड में आपको प्रैक्टिकल में नंबर भी तो चाहिए, इसलिए। बाकी तो सारा कुछ आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है, हमने सारा कुछ आपको ऑलरेडी फ्री में पढ़ा रखा है, ठीक है, एकदम मक्खन की तरह समझा रखा है। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारा कुछ हमने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो सिलेबस तो आने वाला है पूरा, लेकिन आपको उन चैप्टर्स को ज़रूर करना है जितने चैप्टर आपके टीचर ने पढ़ाए। उतने चैप्टर में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ तक बनाओ। अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप आगे के चैप्टर पढ़ो। देखो, यहाँ नंबर से कोई मतलब नहीं, 100 नंबर के में से अगर आपके 50-60 नंबर भी आते हैं तो भी सही है, क्योंकि ये नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना छूटने वाले हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी से मतलब है कि भाई मैंने जितने चैप्टर पढ़े हैं, अगर उन चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो वो नहीं छूटना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये मत सोचो कि भाई मेरे 100 नंबर का पेपर है या 70 नंबर का पेपर है, मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। अगर 40 नंबर का तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया, तुम 40 नंबर तुमने पढ़ा है और तुम्हें 40 नंबर मिल रहे तो वो अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ा है वो कहाँ से करोगे ना तुम, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस की बात करूँ, पूरा आएगा। अटेम्प्ट आपको उतना करना जितना आपने पढ़ा है। बाकी पेपर कहाँ से बनेगा, आपके एनसीईआरटी से बनेगा। हो सकता है कि पूरे जिले में एक ही पेपर हो, ये हो सकता है कि टीचर आपके स्कूल का अर्धवार्षिक पेपर आपका टीचर ही बनाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आ रहे हैं आपके टीचर आके उसको कटवा के कुछ और लिखवा दे रहे हो। तो इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है। मैं अगर बताऊं, इस समय तक आपके अगर आप कक्षा 10 में हो
या 12 में हो, आपका 60% सिलेबस हो जाना चाहिए, कम से कम 60% सिलेबस सभी का, सभी विषय में हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको विषय की तैयारी करनी है, आप 10th में हैं या आप 12th में, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, अगर आपको अर्धवार्षिक पेपर भी चाहिए, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें।